हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3। प्रश्न क्रमांक 1 इसमें हमें दिया है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्रमशः समीकरण दी गई है। हम यूं कह सकते हैं इस प्रश्न के अनुसार कि ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है। इस समीकरण में हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और मूलों की प्रकृति हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, या तो हमें इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन यहाँ पर चाहिए, जैसे दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। हमें यहाँ प्रकृति इसकी ज्ञात करनी है। हम सबसे पहले इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से कर लेते हैं, जिससे हमें एबीसी के मान क्रमशः ज्ञात हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, और अब हमें यहाँ पर क्रमशः मानों को ज्ञात करना है। हम हमेशा इतना ध्यान रखें कि स्क्वायर वाले फॉर्मेट में मान a का रहेगा, रेखिक मान हमेशा b का रहेगा और संख्यात्मक मान हमेशा c का रहेगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -4 करनी 3 और c बराबर हो जाएगा 4। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर यूं सोचना है कि हम इनके मूलों का अस्तित्व किस प्रकार से ज्ञात करें। तो इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर -4ac बड़ा या बराबर है 0 से। मतलब इधर वाला पद जब भी आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अब 0 से बड़ा या 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बराबर लगा हुआ है। अगर ऋणात्मक मान आता है या 0 से कम मान आता है तब हम कह सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में इन दोनों में से जो कंडीशन बनेगी उसको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इतना ध्यान रखें कि जब भी ये मान होगा यहाँ हमेशा हम d का मान रख देंगे। शुरुआत इसकी करते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर है, मतलब -4 करनी 3, इस पूरे का स्क्वायर है, फिर चल रहा है -4 और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा a का मान है 3 और c का मान है 4, बड़ा या बराबर है 0 के। हम इसे सरल कर लेते हैं, तो -4 करनी 3 है, यानी हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर इस 4 का भी होगा और ये स्क्वायर इस करनी 3 का भी होगा। हम -4 का अगर स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर वाला फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होगा, और इसे हमने 2 बार लिखा, यानी ये हो गया 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस। और अगर हम इस करनी 3 का स्क्वायर करें तो हम जैसा कि जानते हैं करनी से स्क्वायर कट जाता है, यानी यहाँ निकला 3। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी गुणा है, 16 तिया यहाँ हो जाएंगे 48, बीच में है माइनस, यहाँ 4 तिया 12 और 12 चौक 48, बड़ा या बराबर है 0 के। और ये जो मान चल रहा है ये d के बराबर चल रहा है। हम यहाँ इसको अगले स्टेप में सरल करेंगे तो हो जाएगा d बराबर, यहाँ हम कह सकते हैं 48 में से 48 गए 0, 0 बराबर है 0 के। यानी हमारे पास जो कंडीशन निकल कर आई है वो कुछ इस प्रकार से आई है कि जो भी मूल होंगे वो हमेशा बराबर और वास्तविक होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने मूलों की प्रकृति ज्ञात कर ली है कि मूल किस प्रकार के होंगे। हमें यहाँ चेक करना है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। इन दोनों कंडीशन में मूलों का अस्तित्व हम ज्ञात करेंगे और इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व ज्ञात नहीं करेंगे। हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पर बनकर आई है। हम इनका अस्तित्व किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो 4.3 से पहले एक सूत्र लिखा हुआ हमें किताब में मिलेगा जिसे हम विविक्तिकर सूत्र कहते हैं, उसका हमें यहाँ प्रयोग करना है और यहाँ इनके अस्तित्व की जांच करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे विविक्तिकर सूत्र से, और वो सूत्र होता है -b प्लस माइनस करनी b स्क्वायर -4ac बटे 2a। अब यहाँ हमें इतना ध्यान रखना है कि ये b स्क्वायर -4ac का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, यानी ये जो फॉर्मेट था ये हमारा b स्क्वायर -4ac ही था और ये किसके बराबर था,
तो डी के बराबर था। हमें इस स्टेप को डबल सरल करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सीधे तौर पर डी का मान निकल कर आया है 0, यानी हम यहाँ इसे हटाकर लिख देंगे करनी डी। हम इसे सरल कर लेते हैं तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस बी, यानी माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, यहाँ हमने लिखा माइनस। उसके बाद बी का मान है -4 करनी 3, तो हमने यहाँ लिख दिया -4 करनी 3। उसके बाद यहाँ दे रखा है प्लस माइनस, तो हमने प्लस माइनस लगा दिया, और करनी के अंदर डी है, हमारे पास डी का मान है 0, और नीचे चल रहा है 2a, 2 और a के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी यहाँ गुणा है, a का मान हमारे पास है यहाँ पर 3। हम इसे सरल करेंगे, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, यानी 4 करनी 3, और यहाँ प्लस माइनस 0 है, तो हम अगर इसको बाहर निकालेंगे तब भी 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 तिया 6। हम इसे और सरल करेंगे तो हो जाएगा 4 करनी 3 बटे 6, इस 0 के साथ कोई चेंज नहीं होगा। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम विभाजित करें तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी हमारे मूल जो आए हैं वो आए 2 करनी 3 बटे 3, और 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी हमारा दूसरा मूल भी यही होगा, तो हम कह सकते हैं 2 करनी 3 बटे 2। लास्ट में हम लिख देंगे अतः मूल 2 करनी 3 बटे 2, 2 करनी 3 बटे 2 होंगे। इस प्रकार से हम मूलों की प्रकृति को बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।